दोस्तों, एक मियाँ बीवी होते हैं, दोनों में झगड़ा होता है। झगड़ा इस कदर होता है कि वो महिला जो होती है वह अपने आदमी को छोड़ना चाहती है। वह कोर्ट कचहरी में पहुंच जाती है। कोर्ट कचहरी पहुंचने के बाद इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से हो जाती है और यह लड़की उस लड़के से प्यार कर बैठती है। मगर पहले पति से तलाक ना होने के कारण उसका उससे विवाह नहीं हो पाता है, मगर वह रिलेशनशिप में रह रही होती है। कुछ दिन के बाद उसके पति की मौत हो जाती है। तब यह लड़की उसके घर पे पहुंचती है और वहीं पे रहने लगती है। अब धीरे धीरे उसकी नज़दीकियाँ उसके ससुर के साथ बढ़ जाती है। वो अपने ससुर से ही संबंध बनाना शुरू कर देती है। साथ ही वह अपने देवर को भी प्यार के जाल में फंसाए रखती है और उसके साथ भी संबंध बना रही होती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और एक दिन उसकी सास को पता चल जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो कुछ होता है वाकई में बहुत हैरान कर देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोग सुनेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आइए जानते हैं पूरी घटना इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है झांसी की, मगर घटना की शुरुआत में मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश की एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वो कॉलेज में पढ़ाई लिखाई कर रही होती है। इसी दौरान इसकी मुलाकात एक लड़के से होती है और यह उससे प्यार करने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कसम खा लेते हैं। दोनों के माता पिता तैयार होते हैं, इसलिए दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय बीतता है, तब पूजा को लगने लगता है कि जिससे उसने प्यार किया है, शादी की है, वह इसके खर्चे नहीं उठा सकता। तब वह फिर इससे तलाक लेने के बारे में सोचती है, लेकिन जो इसका पति था वो इससे तलाक देने के लिए तैयार नहीं था। तब पूजा कुछ खतरनाक प्लान बनाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर कहती है, यार कि इसे जान से मार दो, मैं इससे छुटकारा चाहती हूँ। आखिरकार दोस्तों ऐसा ही होता है। कुछ समय के बाद वह लोग जो होते हैं वह उसके पति पर कई फायरिंग करते हैं, मगर संजोग की बात है उसका पति बच जाता है और उसके बाद वो थाना पहुंचता है। वहां पे एफआईआर दर्ज होता है। एफआईआर दर्ज में यह लिखता है कि मेरी पत्नी मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। पुलिस पूजा को हिरासत में ले लेती है और उस पर मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद पुलिस पूजा को जेल भेज देती है। कुछ दिनों के बाद जमानत पे पूजा रिहा होती है, मगर अब यह मामला कोर्ट में जा चुका था। कोर्ट में तारीख पे तारीख लग रही थी। पूजा और उसका पति दोनों लोग कोर्ट में जाया करते थे। जब कुछ समय बीत जाता है, इसी दौरान उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम अनूप होता है। अब अनूप से यह नज़दीकियां बढ़ाना शुरू करती है और बातचीत करना शुरू कर देती है। इसका इसके पहले पति से कोई लेना देना नहीं होता है और यह अनूप के काफ़ी करीब आ चुकी थी और उससे रेबी रिलेशन में रहना शुरू कर देती है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जिंदगी इसकी बहुत अच्छी खासी बीत रही थी। इसी दौरान इसको एक बच्चा पैदा होता है जो कि लड़की होती है और धीरे धीरे वह लड़की भी बड़ी होती है। लेकिन दोस्तों, जब 6 साल का समय गुजर जाता है तो एक दिन अचानक में अनूप का एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। अब पूजा सोचने लगती है इसके आगे अब ज़िंदगी कैसे बिताएंगे। पहले पति से अभी भी मेरा केस ही चल रहा है, दूसरा मेरा कोई सहारा नहीं है। इस तरीके से मैं अपनी बेटी को लेके कहाँ कहाँ दर दर भटकूंगी। यह अपने घर पर एक दिन उदास बैठी हुई थी। तब तक जो इसके ससुर यानी जो अनूप के पिता होते हैं वो इससे फ़ोन पर बातचीत कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि बेटी एक काम करो, मेरा बेटा तो इस दुनिया में नहीं रहा और उसके हिस्से की जो ज़मीन है वो तुम यहाँ पे आके रहो और उसी की तुम जो है खुद मालकिन कहलाओगी। मैं तुम्हें अपनी बहू के रूम में स्वीकार करता हूँ। यह बात सुनने के बाद पूजा बेहद ही खुश हो जाती है।
और फिर वह मध्य प्रदेश से चलकर झांसी पहुंच जाती है, जहां पर अनूप का घर होता है। अब पूजा वहां पे जाकर बाकायदा बहू की तरह रहने लगती है। धीरे धीरे समय गुजरता है। जब देखती है कि उसके ससुर अजय के पास ही सारी कुंजी है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, तब वो अपने ससुर को ही प्यार जाल में फंसाना शुरू कर देती है और धीरे धीरे आखिरकार अपने ससुर को भी अपने प्यार जाल में फंसा ही लेती है और फिर अपने ससुर के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे थोड़ा और समय गुजरता है। अब इसके मन में और लालच आ गया। इसने क्या किया कि अपने देवर को, जिनका नाम संतोष होता है, उससे भी अपने प्यार जाल में फंसा लेती है और उसके बाद फिर उससे भी संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जो संतोष की पत्नी होती है, नागवार गुजरती है, क्योंकि कोई भी पत्नी होगी तो वह कभी भी नहीं चाहेगी कि उसका पति किसी और के साथ संबंध बना कर रखे, और ऐसा ही वह भी चाहती है। लेकिन इधर जो पूजा थी वह जिद पे अड़ गई। उसने क्या किया कि संतोष को अपने प्यार जाल में इतना फंसा रखा था, उसे शादी के लिए मजबूर कर दिया और संतोष पूजा से शादी करने के लिए तैयार भी हो गया और शादी भी कर लिया। शादी करने के बाद फिर यह कहीं और पर रहने लगा। जो संतोष की पत्नी होती है वो फिर कोर्ट में केस कर देती है। उसके बाद फिर इसका भी मुकदमा चलना शुरू हो जाता है। तब पूजा कहती है कि देखो, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगी, लेकिन एक शर्त है। अब सभी लोग पूछते हैं कि शर्त क्या है। उसने कहा कि जो मेरे हिस्से की ज़मीन आ रही है दोस्तों, जो इसके हिस्से की ज़मीन लगभग 8 एकड़ के करीब में थी। जो दो भाई थे, एक अनूप था और एक संतोष था, तो दोनों को 8 एकड़ ज़मीन मिलनी थी। इसने कहा कि वही 8 एकड़ ज़मीन मुझे दे दो, मैं घर वापस चली जाऊंगी। अब यह बात जो उसके ससुर अजय होते हैं वह भी मान जाते हैं। जो संतोष देवर होता है वह भी मान जाता है। लेकिन जो संतोष की माँ थी, यानी जो पूजा की सास थी, वो इस बात से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जब इसने मेरे बेटे से शादी ही नहीं किया तो फिर इसका कोई भी हक नहीं बनता, जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं बनता। अब यह बात पूजा को बहुत ही नागवार गुजरती है। फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। उसी समय उसने खतरनाक प्लान बना लिया और उसने कहा, ठीक है, आप लोगों को नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं अपने घर पर चली जाती हूँ मध्य प्रदेश ग्वालियर में। दोस्तों, इसका घर होता है, यह अपने घर पर पहुँच जाती है और जाने के बाद वहाँ करीब 1 महीने का समय गुजरता है। 1 महीने के बाद उसकी एक बहन होती है जो कि बेहद ही गरीब होती है और वह तंगी में जी रही होती है। उसका भी एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। अब पूजा अपनी बहन के साथ एक खतरनाक प्लान बनाती है। कहती है, देख बहन, अगर तू मेरी सास को मार देती है तो जो भी जायदाद के हिस्से मुझे मिलेंगे उसमें से हम दोनों को आधा आधा कर देंगे। अब इसकी बहन भी, जिसका नाम कमला होता है, वह भी लालची होती है। उसने कहा, ठीक है, हम दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। और इसके बाद पूजा एक दिन अपने ससुर को फ़ोन करती है, अजय को, और कहती है कि आपको और देवर जी को दोनों को हर हाल में आना है, मेरी बेटी का जन्मदिन है। अब दोनों मजबूर हो जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तू बुला रही है तो हमें आना ही होगा, क्योंकि जैसे बोल रही है कि बेटी तुम्हारी केक नहीं काटेगी तो हम ज़रूर आएंगे। आखिरकार दोस्तों, वो लोग फिर घर से रवाना हो जाते हैं और ग्वालियर पहुंच जाते हैं। इधर बर्थडे केक कट रहा होता है और उधर जो पूजा की बहन होती है वो अपने प्रेमी आशिक के साथ झांसी पहुंच जाती है अनूप के घर पर। वहां जाने के बाद सास घर में अकेली होती है तो ये दोनों जाके अपना परिचय देते हैं। उसके बाद जो सास होती है इन लोगों को पानी वगैरह लेकर आती है, पानी पिलाती है। ये लोग अपने साथ में नींद की कुछ गोलियां लेकर गए हुए थे, तो यह पानी में नींद की गोलियां मिलाकर और जो पूजा की सास होती है उन्हीं को पिला देते हैं, जिसकी वजह से वो नींद में मस्त हो जाती है
और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और घर में जो भी सामान वगैरह था सारा कुछ लूट कर लेकर फिर फरार हो जाते हैं। इसके बाद 24 जून सन 2025 को संतोष और अजय दोनों घर पर आते हैं तो वहाँ पे अजय क्या देखता है, उसकी पत्नी को बांधा गया है और बांधने के बाद बड़ी ही निर्मल तरीके से उसकी हत्या कर दी गई है और सामान पूरा बिखरा पड़ा है। ऐसा लग रहा है कि घर में लुटेरे घुस आए हो और लूट के चले गए हो। अब जो अजय होते हैं और उसका बेटा संतोष होता है, दोनों लोगों को शक पूजा की तरफ जा रहा होता है। वह तुरंत ही थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और उसके बाद पूजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाता है। पुलिस जब पूजा को गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है तो पूजा कहती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं तो यहाँ पर अपनी बेटी का जन्मदिन मना रही थी और मेरे ससुर मेरे देवर दोनों लोग मेरे साथ थे, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन जब पुलिस पूजा पर दबाव बनाती है, उसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक करती है और दबाव ज़्यादा बनता है, तब पूजा टूट जाती है और वो कहती है कि हाँ, मैंने अपने बहन के साथ मिलकर यह कांड किया, क्योंकि मेरी सास मुझे जायदाद में हिस्सा देने से मना कर रही थी और मैंने अपनी बहन को लालच दिया। मेरी बहन ने अपने प्रेमी के साथ तो वहाँ पे 100 किलोमीटर दूरी पर गए और वहाँ पे उसने हत्या की है और वहाँ से लूटपाट का सामान वगैरह जो भी है, जेवर वगैरह, पैसे वगैरह सारे कुछ लूट कर लिए। लगभग 8 लाख का जेवर लूट लिया।